I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. बिलासपुर गांव में जमींदार मदन सिंह नाम के एक बहुत ही अहंकारी और दुष्ट इंसान थे। जमींदार मदन सिंह का इकलौता बेटा था चंदन। बिरजू नाम का एक नौकर अपनी छोटी बेटी लता को लेकर हवेली में ही रहता था। इसी वजह से चंदन और लता की बहुत गहरी दोस्ती थी, पर जमींदार को उन दोनों की दोस्ती एक आंख भी नहीं भाती थी। एक दिन जमींदार लता को बुलाकर कहते हैं, अरे वह 2 फुटिया लड़की, तुझे मैंने कितनी बार कहा है चंदन से दूर रहा कर। तेरे बाप को भी मैंने इस बारे में बहुत बार कहा है, पर तुम लोगों को कोई बात सुनाई देती ही कहाँ है। जमींदार लता को बहुत डांटते हैं और लता भी रोनी सूरत बनाकर वहाँ पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर चंदन आता है। पिताजी, आप लता को क्यों डांट रहे हैं? वह मेरी पक्की दोस्त है। अगर आपने इस बार लता को कुछ कहा तो देख लेना, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, घर के बाहर हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अरे बेटा चंदन, मैं तो ऐसे ही लता को समझा रहा था। जाओ जाकर दोनों बगीचे में खेलो। तुम्हें खाना पीना छोड़कर हड़ताल पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। इसके बाद चंदन और लता दोनों बगीचे में खेलने चले जाते हैं। जमींदार अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी जमींदार अपने चेले से कहते हैं, अरे चंगू, मुझे इस बिरजू और उसकी बेटी के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हर वक्त वह लड़की मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती रहती है। बिरजू और उसकी बेटी का कुछ करना पड़ेगा। मालिका खामखा ही परेशान हो रहे हैं। चंदन और लता अभी बच्चे हैं, वो दोनों सिर्फ एक साथ खेलते हैं। चंदन बाबू जब बड़े होंगे तब उन्हें अच्छे बुरे की परख अपने आप ही पता चल जाएगी। आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। अरे वाह चंगू, मेरे साथ रहते रहते तुम तो बड़े होशियार हो गए। आखिर चंदन मेरा ही तो बेटा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। चंदन और लता भी बहुत बड़े हो जाते हैं। चंदन बड़ा होकर भी उसके व्यवहार में बदलाव नहीं होता। चंदन लता से प्यार करने लगता है, पर उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन अचानक लता के पिताजी का देहांत हो जाता है और लता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तभी लता के पास चंदन आता है। लता, तुम दुखी मत हो। तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चंदन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मालिक ऐसे भी हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करते। मुझे तो लगता है मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। देखो लता, मैं अपनी दोस्ती के खातिर तुम्हारा देखभाल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर चंदन, मैं तुम्हारे योग्य नहीं, और अगर ये बात मालिक को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखो लता, तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, इसीलिए उनके ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चंदन, मैं भी तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं कभी भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाई। चंदन लता के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। लता भी चंदन को अपना जीवन साथी मानकर बहुत खुश होती है। इसी तरह दोनों पहले से ज्यादा मिलने लगते हैं। गांव के इधर उधर भी घूमने लगते हैं। तभी एक दिन जमींदार का एक और चेला मंगू उन दोनों को देख लेता है और जमींदार के पास आकर कहता है, जमींदार बाबू, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन ही नहीं रहेगी। अरे वो नास पीटे गधे जैसी शकल वाले, पहले ये तो बता क्या बात है। जमींदार बाबू, छोटे मालिक उस नौकर की बेटी लता के साथ गांव में घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। मैं कुछ देर पहले ही मेरे दोस्त की बेटी मीना के साथ चंदन की शादी की बात करके आया हूँ। अगर उन लोगों को चंदन की ये बात पता चली तो फिर मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आज चंदन को आने दो, उसकी जम के खातिरदारी करता हूँ। कुछ देर बाद चंदन हवेली में वापस आते ही जमींदार चंदन से कहते हैं, बेटा,
क्या तुम पूरी बिरादरी में मेरा नाम डुबोकर ही मानोगे? तुम्हारे इस पागलपन से तो मैं परेशान हो गया हूँ। पर पिताजी, मैंने किया ही क्या है? मैंने ऐसा कोई